अमेरिका और ईरान के बीच जंग खत्म करने को लेकर एक शुरुआती समझौता हुआ है। दोनों ही देशों ने इस समझौते पर हामी भी भर दी है, लेकिन इसको लेकर सबसे ज्यादा चर्चा अगर कुछ है तो उस 14 पॉइंट्स की, जिसके बारे में ईरान की अर्ध सरकारी न्यूज एजेंसी मेहर ने दावा किया है। अब क्या है ये 14 पॉइंट्स, हम आपको बताएंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं मुचकुंद राय और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। अमेरिका ईरान के बीच समझौता अब अपने अंतिम दौर में है, जिसमें 14 पॉइंट्स को लेकर खूब चर्चा है, जिसको लेकर अभी तक अमेरिका या ईरानी सरकार ने आधिकारिक पुष्टि तो नहीं की है, लेकिन एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक इसके मसौदे में ये 14 पॉइंट्स शामिल है, जिसमें पहला सभी मोर्चों पर, जिसमें लेबनान भी शामिल है, युद्ध को तुरंत और अस्थायी रूप से खत्म किया जाएगा। वहीं जहां अमेरिका वादा करेगा कि वो ईरान के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देगा और उसकी संप्रभुता का सम्मान करेगा। वहीं समुद्री नाकेबंदी की बात कर ले तो नेवल ब्लॉकेड को 30 दिनों के भीतर पूरी तरह हटा लिया जाएगा। अमेरिका ईरान के आसपास तैनात अपनी सैन्य ताकत को वापस बुलाने का वादा करेगा। वहीं हॉर्मुज स्ट्रेट को 30 दिनों के भीतर फिर से खोल दिया जाएगा, जिसकी व्यवस्था ईरान करेगा। ईरान के तेल, पेट्रोकेमिकल उत्पादों और उनसे जुड़े कारोबार पर लगे प्रतिबंधों में ढील दी जाएगी और इसके साथ ही उसके अपने वित्तीय संसाधनों तक पूरी पहुंच मिलेगी। अमेरिका और उसके सहयोगी देश ईरान के रिकंस्ट्रक्शन प्लान के लिए कम से कम $300 अरब की योजना पेश करेंगे। इसी के साथ परमाणु मुद्दे पर अंतिम समझौते और अमेरिका के साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को पूरी तरह हटाने के लिए 60 दिनों तक बातचीत होगी। ईरान फिर से ये भरोसा देगा कि वो एनपीटी के तहत परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। इस बातचीत के 60 दिनों के दौरान अमेरिका क्षेत्र के अतिरिक्त सैनिक या सैन्य ताकत नहीं भेजेगा और नए प्रतिबंध भी नहीं लगाएगा। इस बातचीत के दौरान ईरान के $24 अरब के फंसे हुए फंड जारी किए जाएंगे। इनमें से आधी राशि बातचीत शुरू होने से पहले ही ईरान को दे दी जाएगी। समझौते को लागू करने और उसकी निगरानी के लिए एक विशेष तंत्र यानी कि मॉनिटरिंग मैकेनिज्म भी बनाया जाएगा। वहीं इसके अंतिम समझौते को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएससी के प्रस्ताव के जरिए मंजूरी दी जाएगी। अंतिम दौर की बातचीत तभी शुरू होगी जब ईरान के आधे फंड जारी हो जाए, वहीं तेल पर लगे प्रतिबंधों में ढील मिल जाए और समुद्री नाकेबंदी हटा ली जाए। अंतिम बातचीत केवल न्यूक्लियर एंचरमेंट प्रतिबंधों में राहत और ईरान के आर्थिक रिकंस्ट्रक्शन पर केंद्रित होगी। ईरान के मिसाइल कार्यक्रम और उसके समर्थित प्रतिविरोधी संगठन यानी कि रेजिस्टेंस ग्रुप का मुद्दा बातचीत के एजेंडे से पूरी तरह बाहर रखा गया है। इन 14 पॉइंट्स के सामने आने के बाद अमेरिका ईरान समझौते को लेकर चर्चा तेज हो गई है। दरअसल दोनों देशों के अधिकारियों ने कहा है कि वे जंग खत्म करने और हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने पर सहमत हो गए हैं। यह अभी एक शुरुआती समझौता है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम यानी कि न्यूक्लियर प्रोग्राम जैसे बड़े मुद्दे पर आगे बातचीत अलग से होगी। इस समझौते की खबर के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में भी भारी गिरावट देखी गई है। फरवरी में अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमलों के बाद से शुरू हुए इस जंग ने हजारों लोगों की जान ली और दुनिया भर के एनर्जी मार्केट्स को प्रभावित किया था। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार शाम वाशिंगटन समय के मुताबिक करीब 5:30 बजे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा कि इस्लामिक रिपब्लिकन ऑफ ईरान के साथ समझौता अब पूरा हो चुका है। ट्रंप की इस ऐलान के कुछ ही देर पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी कहा था कि दोनों पक्षों के साथ समझौता हो गया है। पाकिस्तान इस पूरी प्रक्रिया में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। इस जानकारी में फिलहाल इतना ही। ऐसे इन तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।